एक बड़े से जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी परछाई फैलाते थे, रहता था एक प्यारा हिरण जिसका नाम था फॉन, और एक पावरवर भालू जिसका नाम था ब्रूनो। वे दोनों बिल्कुल अलग थे। फॉन अपने चिकने बदन और पतले पैरों के साथ बहुत ही सुंदर दिखती थी। ब्रूनो अपने घने फुरों और मजबूत पंजों के साथ ताकत का प्रतीक था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके रास्ते कभी मिलेंगे। उनकी जिंदगी इतनी अलग थी कि कभी एक नहीं हो सकती थी। लेकिन ब्रोकता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दोस्ती जितनी अजीब थी उतनी ही खास उस प्यारे हिरण और पावरवर भालू के बीच पनपी। उनकी कहानी दोस्ती की ताकत का प्रमाण है, जो दिल को छू लेती है और हमें याद दिलाती है कि सबसे अनोखी जगहों पर भी हमें साथ और प्यार मिल सकता है। ये उनकी कहानी है, दोस्ती, साहस और एक हिरण और भालू के बीच अटूट बंधन की कहानी। एक धूप वाली दोपहर फॉन जंगल के किनारे पर मीठे जामुन खा रही थी। सूरज की गर्माहट उसकी पीठ पर पड़ रही थी और एक हल्की हवा उसके आसपास की पत्तियों को हिला रही थी। वह एक बहुत ही सुहाना दिन था। अचानक पेड़ों के बीच एक तेज आवाज एकोड। फॉन चौंकी। उसने ऊपर देखा तो ब्रूनो भालू कंटीली बेलों में फंसे अपने पंजे को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह बड़बड़ा रहा था और गुर्रा रहा था। उसकी निराशा साफ दिख रही थी। फॉन अपने डर के बावजूद उस स्ट्रगलिंग भालू के लिए सहानुभूति महसूस कर रही थी। हिम्मत जुटाकर वह सावधानी से ब्रूनो के पास पहुंची। फिरो मत, फॉन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। मैं तुम की मदद करती हूं। ब्रूनो हिरण की दयालुता देखकर हैरान रह गया। उसने स्ट्रगलिंग करना बंद कर दिया और आश्चर्य से उसे देखा। उसने सोचा था कि वह भाग जाएगी, मदद की पेशकश नहीं करेगी। हिचकिचाते हुए ब्रूनो ने फॉन को करीब आने दिया। अपने तेज दांतों से उसने सावधानी से बेलों को कुतरा, जिससे ब्रूनो का पंजा छूट गया। राहत और कृतज्ञता से भरे ब्रूनो ने फॉन को धन्यवाद दिया। उसकी कर्कश आवाज कृतज्ञता से भर गई। उस दिन से फॉन और ब्रूनो अविभाज्य हो गए। वे अपना पूरा दिन जंगल में एक साथ घूमने, कहानियां सुनाने और एक दूसरे का साथ निभाने में बिताते थे। एक गर्म होठी के दिन जंगल में आग लग गई। आग की लपटें गरज रही थीं और चटक रही थीं। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रही थीं। जानवर आतंक में भाग गए, आग से सुरक्षा की तलाश में। फॉन अफरा तफरी में ब्रूनो से अलग हो गई और खुद को एक पथरीली चट्टान पर फंसा हुआ पाया। आग नीचे भड़क रही थी, उसका रास्ता रोक रही थी। डर से उसकी रगों में खून दौड़ रहा था और वह एस्केपने का रास्ता खोज रही थी। अचानक उसने ब्रूनो की जानी पहचानी दहाड़ सुनी। उसने उसे ढूंढ लिया था। ब्रूनो ने फॉन की हालत देखी तो वह समझ गया कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। वह आग में कूद पड़ा। उसके घने बाल उसे तेज होठी से एस्केप डा रहे थे। वह चट्टान के नीचे पहुंचा और एक जोरदार धक्के से एक बड़े से पत्थर को हटा दिया, जिससे फॉन के एस्केपने के लिए एक रास्ता बन गया। फॉन कृतज्ञता से उसका दिल तेज धड़क रहा था। रास्ते से नीचे उतरी और ब्रूनो के इंतजार में आ गई। वे आग से बच गए थे। उनका बंधन उनके साझा एक्सपीरियंस से और मजबूत हो गया था। सर्दी आ गई। जंगल बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए था। कभी हरा भरा दिखने वाला नजारा अब शांत और स्थिर था। एक दिन बहुत ठंड थी। फॉन ने खुद को जमी हुई नदी पार करने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। बर्फ पतली और खतरनाक थी और उसे डर था कि कहीं वह बर्फ के कोल्ड पानी में न गिर जाए। वह ट्रेम्बलिंग रही थी। उसकी सांसें कोल्डी हवा में धुएं के बादल बना रही थीं। ब्रूनो ने फॉन की परेशानी देखी तो वह उसके पास आ गया। वह बर्फ पर लेट गया। उसके घने फूरों ने फॉन के लिए एक सुरक्षित और गर्म पुल बना दिया। अपने दोस्त की चतुराई के लिए आभारी, फॉन सावधानी से ब्रूनो की पीठ पर चलकर नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, फॉन और ब्रूनो की दोस्ती और गहरी होती गई। उन्होंने हर चुनौती का सामना एक साथ किया। उनका बंधन अटूट था। वे हर सुख दुख में एक दूसरे की मदद करते थे।
उनकी दोस्ती एक ऐसी दुनिया में उम्मीद और ताकत की किरण थी जो अक्सर कठोर और निर्दयी हो सकती थी। उन्होंने एक दूसरे को साहस, वफादारी और मतभेदों को स्वीकार करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाए। फॉन ने अपने सौम्य नेचर से ब्रूनो को धैर्य और दयालुता का इंपॉर्टेंस सिखाया। ब्रूनो ने अपनी ताकत और बहादुरी से फॉन को सही के लिए खड़े होने और कभी हार न मानने का इंपॉर्टेंस सिखाया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो जंगल के एनिमल्सों की पीढ़ियों से चली आ रही है। फॉन और ब्रूनो की दोस्ती असाधारण बंधन का प्रमाण है जो सबसे अनोखे जोड़ों के बीच भी हो सकता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती है। यह मतभेदों को पार करता है, बाधाओं को दूर करता है और उन लोगों के जीवन को समृद्ध करता है जो इसका एक्सपीरियंस करने के लिए रंजशाली हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती एक अनमोल उपहार है जिसे संजोना चाहिए और पोषित करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में कभी भी अकेले नहीं हैं जब तक हमारे पास हमारे दोस्त हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी दोस्ती हमारा रास्ता रोशन कर सकती है। फॉन और ब्रूनो की कहानी सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है, यह जीवन का ही प्रतिबिंब है। यह हमें विविधता को अपनाना, बाहरी दिखावे से परे देखना और एकता में ताकत तलाशना सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य भी दूसरों के जीवन पर गहरा इंपैक्ट डाल सकता है। तो अगली बार जब आप एक हिरण और एक भालू को देखें तो फॉन और ब्रूनो को याद करें। उनके अनोखे बंधन को याद रखें, एक दूसरे के लिए उनके अटूट समर्थन को याद रखें और उन मूल्यवान सबक को याद रखें जो उन्होंने हमें दोस्ती, साहस और एकता की शक्ति के बारे में सिखाए थे। उनकी कहानी आपको अपने जीवन में दोस्ती की तलाश करने और उसे संजोने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि वे इस दुनिया के असली